नमस्कार। अगर किसी को एक स्मार्ट निवेशक बनना है या बस एक जानकार ग्राहक, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई कंपनी अंदर से कितनी सेहतमंद है। और इसके लिए हमें थोड़ा सा गहरा उतरना पड़ता है। सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें देखने से काम नहीं चलता। तो आज हम उन्हीं फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझेंगे जो किसी कंपनी की असली कहानी, उसकी सच्ची परफॉर्मेंस को सामने लाते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस का असली मकसद क्या होता है? ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना हम सोचते हैं। क्या ये बस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाना है? ज्यादातर लोग शायद फौरन कहेंगे हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये जवाब अक्सर सही नहीं होता, तो आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और एक ज्यादा पावरफुल सच्चाई को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट के असली मतलब को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ये वो परसेंटेज है जो सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी के पास बचता है। मतलब सीधी भाषा में बिक्री के हर रुपए पर कितना मुनाफा हुआ। जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपए की पेंसिल खरीदकर 15 रुपए में बेचता है, तो मार्जिन हुआ 33%। है ना सिंपल? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कहानी का बस एक हिस्सा है। अब बात करते हैं एक ज्यादा दमदार कॉन्सेप्ट की। ये सिर्फ एक सामान बेचने पर प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि बिजनेस में जो पैसा लगाया गया है, उससे और ज्यादा पैसा बनाने की काबिलियत कितनी है। और इसे नापने का एक बेहतरीन तरीका है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी आरओई। आरओई ये बताता है कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है, कंपनी उस पैसे से कितना प्रॉफिट बना पा रही है। ये सीधा सीधा इस सवाल का जवाब देता है, कंपनी हमारे पैसे का इस्तेमाल करके और पैसा बनाने में कितनी माहिर है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए इन दोनों मैट्रिक्स को यानी मार्जिन और आरओई को एक कहानी के जरिए आमने सामने रखते हैं, फिर देखते हैं असली कहानी क्या निकल कर आती है। तो मिलिए राम और श्याम से। राम का फोकस है हाई मार्जिन पर। वो 10 रुपए की पेंसिल 20 रुपए में बेचता है, सीधा 50% का मार्जिन। वहीं श्याम की स्ट्रैटेजी है ज्यादा सामान बेचना, भले ही मार्जिन कम हो। वो वही पेंसिल 15 रुपए में बेचता है, मतलब 33% का मार्जिन। पहली नजर में किसका बिजनेस बेहतर लग रहा है? ज्यादातर लोग कहेंगे राम। पर असली जादू अब सामने आता है। देखिए, दोनों ने 100 रुपए से शुरुआत की थी। दिन के आखिर में राम ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो उसका आरओई हुआ 100%, जो कि बहुत ही शानदार है। लेकिन श्याम, जो सस्ती पेंसिल बेच रहा था, उसने ज्यादा बेचकर 150 रुपए का प्रॉफिट कमा डाला, और उसका आरओई वो था 150%। चौंकाने वाला है ना? तो सबक क्या है? मार्जिन कम होने के बावजूद श्याम का बिजनेस कहीं ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि उसने अपने पैसे को ज्यादा मेहनत से ज्यादा तेजी से काम पर लगाया। और यही है वो आहा मोमेंट। कम मार्जिन के साथ अगर वॉल्यूम ज्यादा हो, तो निवेश पर कहीं बेहतर रिटर्न मिल सकता है। बिजनेस का असली खेल पैसे को बस घुमाते रहना है और उस पर बार बार प्रॉफिट कमाना है। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, असल दुनिया में भी ऐसा ही होता है। देखिए, आइशर मोटर्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन है 20% और आरओई है 24%। बहुत अच्छा है। लेकिन अब पेज इंडस्ट्रीज को देखिए, उनका मार्जिन सिर्फ 13% है, लेकिन उनका आरओई जबरदस्त 48% है, आइशर से लगभग 2 गुना। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वॉल्यूम और कैपिटल को सही से इस्तेमाल करने की ताकत क्या होती है। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक हाई आरओई हमेशा उतना अच्छा नहीं होता जितना दिखता है। कई बार इसे कर्ज लेकर, यानी डेट लेकर, आर्टिफिशियली बढ़ाया जा सकता है। और यहीं पर डेट टू इक्विटी रेशियो की अहमियत समझ में आती है। ये रेशियो कंपनी के कुल कर्ज की तुलना उसके शेयर होल्डर्स के पैसे से करता है। मतलब ये बताता है कि बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा उधार का है और कितना अपना। एक सिंपल केस लेते हैं। मान लीजिए कंपनी है जिसने बिना किसी कर्ज के 100 रुपए के अपने पैसे से बिजनेस शुरू किया और 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। उसका आरओई कितना हुआ? सीधा साफ 20%। अब जरा सोचिए, अगर वही कंपनी 50 रुपए अपने और 50 रुपए कर्ज के लेकर बिजनेस करे, कर्ज पर ब्याज भी तो देना होगा, तो मान लीजिए प्रॉफिट घटकर 14 रुपए रह गया। लेकिन क्योंकि शेयर होल्डर्स ने तो सिर्फ 50 रुपए लगाए थे, तो उन 50 रुपए पर 14 रुपए का रिटर्न मिला।
जिससे आरओई बढ़कर हो गया 28%। देखा, कर्ज ने आरओई को कैसे बढ़ा दिया। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है, बहुत खतरनाक। कर्ज का ब्याज तो हर हाल में चुकाना पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस। शेयर होल्डर का प्रॉफिट गारंटीड नहीं है, पर कर्ज की पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। और अगर कभी मंदी का दौर आ जाए तो बहुत ज्यादा कर्ज एक अच्छी भली कंपनी को भी डुबो सकता है। तो फिर इन सब बातों को जोड़कर एक अच्छी और सेहतमंद कंपनी को पहचाना कैसे जाए? चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की चेकलिस्ट है। पहला, सिर्फ नेट प्रॉफिट मार्जिन देखकर खुश नहीं होना है। दूसरा, एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई ऊंचा हो। और सबसे जरूरी तीसरा स्टेप, ये पक्का करना है कि ये जो ऊंचा आरओई है वो कंपनी ने अपनी काबिलियत से कमाया हो, ना कि बहुत सारा कर्ज ले। जैसा कि कहा जाता है, असली मकसद चीजों को सबसे ऊंची कीमत पर बेचना नहीं है, असली मकसद है कम पैसे से ज्यादा पैसा बनाना। और यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग और एक कुशल बिजनेस का मूल मंत्र है। तो अब ये सवाल सोचने वाला है, जिस कंपनी को हम पसंद करते हैं या फॉलो करते हैं, वो अपना आरओई कैसे बढ़ा रही है, अपनी कुशलता और मेहनत से या फिर कर्ज के सहारे? उम्मीद है इस पूरी बातचीत के बाद अब कंपनियों को एक नई और ज्यादा गहरी नजर से देखा जा सकेगा।